कॉन्फिडेंस। सब लोग बोलते हैं जस्ट बी कॉन्फिडेंट ब्रो, बट ये कोई नहीं बताता कि कॉन्फिडेंट असल में कैसे बने और ऐसी कौन सी चीज है जिस चीज को हम लोग इम्प्रूव करके बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक हाई वैल्यू मैन बन सकते हैं। तो देखो, तुम्हारा जो भी कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारी लाइफ में जो भी तुमने उखाड़ा है इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर तुम लोगों ने जिंदगी में कुछ बड़ा अभी तक उखाड़ा नहीं है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा लो ही रहता होगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ा है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई ही है, क्योंकि तुम्हारे अचीवमेंट्स तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। और तुम लोगों ने अपनी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट्स नहीं किया है, कोई भी गोल अचीव नहीं किया है, या फिर किसी पर्पस के ऊपर काम नहीं किया है, या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, तो तुम लोगों का कॉन्फिडेंस हाई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिन लोगों का कॉन्फिडेंस हाई होता है ऐसे लोग अक्सर अपनी लाइफ में अपने गोल्स के ऊपर काम करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं और रोज अपने आप को बेटर बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर तुम लोग हो जो अपनी लाइफ में सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हो, लोगों से बात करने में डरते हो और तुम लोग बहुत ज्यादा लेजी हो और बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो किसी भी चीज को लेकर। तो अगर तुम लोग को अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो अपनी लाइफ में गोल्स सेट करो, उन गोल्स को अचीव करो। धीरे धीरे तुम लोग का इससे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। भले ही तुम्हारा वो छोटा से छोटा गोल क्यों ना हो, लेकिन इससे तुम लोग का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। नंबर 2, जो तुम लोग अपने आप से कोई भी बात करते हो या फिर वादा करते हो या फिर सामने वाले से कोई भी चीज प्रॉमिस करते हो तो उस प्रॉमिस को फुलफिल करो। क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले के मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे डिसीजन और चॉइस को रिस्पेक्ट करने लगेगा। और तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको कभी सीरियसली नहीं लेगा और तुम्हारे दिमाग को ऐसा लगेगा कि जो भी शब्द या फिर जो भी चीज ये बंदा बोलता है इस चीज की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। चाहे इस चीज को करने के लिए मैं पुश करूँ चाहे ना करूँ, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम लोगों को अपनी प्रॉमिस जो तुम लोग करते हो उस चीज को फुलफिल करना होगा और ये चीज तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे कॉन्फिडेंस में बूस्ट देगी। नंबर 3, अपनी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करो। अगर तुम लोगों को भी लोगों से बात करने में डर लगता है या फिर उन लोगों को अप्रोच करने में डर लगता है या फिर सोशल होने में डर लगता है तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि तुम लोगों का टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा लो है। क्योंकि कई सारे स्टडीज में ये पाया गया है कि जो भी लोग सोशल सिचुएशंस में लोगों से बात करने से कतराते हैं या फिर सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर अक्सर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। इसलिए तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को फिक्स करना है। और जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन हाई होता है ऐसे लोगों का नेचुरली कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हाई होता है। टेस्टोस्टेरोन ना केवल तुम्हारा कॉन्फिडेंस बल्कि तुम्हारे ओवरऑल गोल को अचीव करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही है जो तुम्हारे अंदर इस ड्राइव को भरता है कि ताकि तुम अपने गोल्स को अचीव कर सको। और फाइनली नंबर 4, तो देखो, कॉन्फिडेंस जो है वो प्रैक्टिस से आता है। एकदम से टेस्टोस्टेरोन बढ़ा लेने से या फिर अपने गोल्स पे काम करने से एकदम से ये नहीं बढ़ेगा, बल्कि तुम्हें इस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी। या फिर तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि अब अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की प्रैक्टिस करनी होगी। इससे धीरे धीरे तुम लोग एक्चुअल में कॉन्फिडेंट बन जाओगे। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है भाई, जो भी तुम सोशल सिचुएशंस या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जिस चीज को तुम अवॉइड करते हो या फिर जिस चीज में तुम्हें जाने से डर लगता है, जब भी उस चीज से तुम्हारी लाइफ में कोई खास बड़ा इम्पैक्ट होने नहीं वाला या फिर वो दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल है और तुम ऐसी चीजों को अवॉइड करते हो, तो ऐसी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चालू कर दो और अपने आप को सोशलाइज करने का ट्राई करो। और रास्ते में जब भी तुम जा रहे हो कोई तुम्हें बंदा मिलता है तो उससे आई कांटेक्ट बनाने का ट्राई करो। इससे तुम लोग की आई कांटेक्ट करने की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और स्कूल में, प्लेग्राउंड में या फिर दुकानों में जाकर कोई नए बंदे से मिलते हो तो उससे बातचीत करने का ट्राई किया करो। इससे तुम लोग के अंदर नेचुरली ही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। बेसिकली यार, कॉन्फिडेंस तुमको उन चीजों को करने से आता है जिन चीजों को करने से तुम लोग अवॉइड करते हो या जिन चीजों को करने से तुम्हें डर लगता है। जो चीज करने में तुम लोग को मुश्किल लगती है, भले ही तुम उस बंदे से 1-2 मिनट के लिए बात करो, लेकिन बात जरूर कर लेना। बात करने के लिए कोई भी ऐसा बहाना ढूंढ सकते हो कि हाँ देखो, आज ऐसा न्यूज आया था, ऐसा हो गया, कल वो क्रिकेट टीम जीत गई, तुम किस क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हो, या फिर कल वो फुटबॉल का मैच हुआ था, ऐसे वैसे करे कोई भी चीज में तुम कन्वर्सेशन को इनिशिएट कर सकते हो। और उसके बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेटर बनाना। और कॉन्फिडेंट बनने के लिए तुम लोग जिम वगैरह जाकर एक अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो। और बॉडी बनाना है तुम लोग के अंदर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हाई होगा क्योंकि तुम लोग अच्छी डाइट खा रहे होगे और इस चीज से तुम्हें कॉन्फिडेंट भी मिलेगा क्योंकि तुम लोगों ने अपने आप के ऊपर काम किया हुआ है और अपने आप पे ध्यान दिया है, अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखा है। इस चीज से तुम्हें नेचुरली ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। और तुम लोग अपनी सेल्फ केयर और ग्रूमिंग पे ध्यान दे सकते हो, ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दे सकते हो। ये चीज तुम्हें नेचुरली ही कॉन्फिडेंट बनाएंगी। तो एक लाइन में अगर मैं कॉन्फिडेंस को बताऊं तो बेसिकली वर्क ऑन योर सेल्फ। क्योंकि तुम अपनी नजरों में जितने ज्यादा हाई वैल्यू होगे और जितने ज्यादा बढ़िया होगे उतने ही ज्यादा तुम्हारा ब्रेन तुमको रिस्पेक्ट देगा और उतने ही ज्यादा तुम कॉन्फिडेंट बनोगे। क्योंकि तुम्हें अंदर अंदर पता होता है कि तुमने इस चीज को अचीव करने के लिए तुम लोगों ने कितना हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस और एफर्ट पुट इन किए हैं।
और यही एक चीज है जो तुमको कॉन्फिडेंट बना सकती है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें अपने आप के ऊपर काम करना होगा, अपने पर्पस के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर, और इसके अलावा बाकी कोई और रास्ता तो है नहीं। और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो और उनको बेटर बनाने पे ध्यान दो। जैसे मान लो तुम लोग की हाइट कम है तो तुम लोग अपनी हाइट को लेकर कुछ कर नहीं सकते इस करंट मोमेंट पे। अगर टीनेज में हो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर ग्रोइंग ईयर्स तुम्हारे निकल चुके हैं तो तुम लोग उसको फिक्स करने के लिए कुछ खास कर नहीं सकते। 2-4 सर्जरी होती है या फिर हाइट फ्रॉडिंग होती है, सब चीजें कर सकते हो। तो उस चीज को एक्सेप्ट करो जो चीज चेंज नहीं हो सकती, और उस चीज पे फोकस करो जो चीज तुम्हारे हाथ में है। हो सकता है तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी ग्रूमिंग, तुम्हारे हेयर स्टाइल, तुम्हारा बॉडी फैट को कम करना, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारे बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, वॉइस। इन सब चीजों को फिक्स करो और इन सब चीजों को करने के बाद तुम लोग कॉन्फिडेंट बन जाओगे। इन दी एंड अपने लिए एक बड़ा और इम्पोर्टेंट पर्पस ढूंढो जो तुम्हारी लाइफ का अल्टीमेट गोल हो, और यह चीज तुम्हें कॉन्फिडेंट और पावरफुल बनाएगी। और हमेशा स्टैंड आउट करने का ट्राई किया करो हर चीज में, चाहे तुम्हारे बोलने का तरीका हो या फिर ड्रेसिंग सेंस हो या फिर ग्रूमिंग हो।